शहर की सबसे जानी मानी कंपनी थी सिंह इंडस्ट्रीज। नाम इतना बड़ा कि सुनते ही लोग सीना चौड़ा कर लेते थे और इसकी मशीनें पूरे देश में मशहूर थीं। लेकिन पिछले 7 दिनों से कंपनी के गेट पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अंदर सन्नाटा था और बाहर अफरातफरी। कारण सिर्फ एक था कि कंपनी की मुख्य मशीन खराब हो गई थी, वही मशीन जिस पर पूरी कंपनी की जान टिकी थी। दुनिया के कोने कोने से इंजीनियर बुलाए गए, कोई जर्मनी से आया, कोई जापान से तो कोई दिल्ली मुंबई से। सबने अपने लैपटॉप खोले, बड़े बड़े चार्ट बनाए, घंटों मीटिंग की और सिर खुजाए, लेकिन नतीजा सिर्फ फेल ही रहा। हर बीतते दिन के साथ कंपनी को लाखों का नुकसान हो रहा था। मजदूरों की आंखों में बेरोजगारी का डर था, इंजीनियरों के माथे पर पसीना और मालिक राजीव सिंह की तो रातों की नींद ही उड़ चुकी थी। राजीव सिंह हर सुबह उस बेजान मशीन के सामने खड़े होकर बस एक ही सवाल पूछते थे कि आखिर कमी कहाँ है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। ठीक कंपनी के गेट के सामने वाले फुटपाथ पर एक 16-17 साल का लड़का बैठा करता था। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा और सामने रखी जूता पॉलिश की पेटी। उसका नाम था अमन। हर दिन कंपनी के बड़े बड़े अफसर वहां से गुजरते, अपने जूते चमकवाते और अंदर चले जाते। अमन चुपचाप सब कुछ देखता रहता, इंजीनियरों की वो तीखी बहस, कर्मचारियों की चिंता और मालिक की वो गहरी परेशानी। 7वें दिन जब एक बड़े इंजीनियर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि ये मशीन अब कबाड़ हो चुकी है, तब अमन ने अपनी जगह से धीरे से कहा, साहब, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया और फिर अचानक ठहाकों की गूंज सुनाई दी। लोग चिल्लाने लगे, अरे ओ जूता पॉलिश वाले, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज फेल हो गए और तू मशीन ठीक करेगा? पहले अपने कपड़े तो ठीक कर ले। उन हंसी और तानों के बीच अमन की आंखें भले ही झुक गईं, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। राजीव सिंह, जिनका दिल नुकसान और दबाव से पहले ही टूट चुका था, उन्होंने अमन को पास बुलाया और पूछा, बेटा, सच बताओ, क्या तुम वाकई कुछ कर सकते हो? अमन ने सीधे उनकी आंखों में झांका और बोला, साहब, मैं मशीनों से डरता नहीं। मेरे पिता मिस्त्री थे और मैं बचपन से इसी लोहे के साथ खेला हूं। बस 10 मिनट दे दीजिए। हालांकि कर्मचारी उसे पागल कह रहे थे, पर राजीव सिंह ने गहरी सांस ली और कहा कि जब सब हार मान चुके हैं तो एक मौका इसे भी दे देते हैं। अमन को मशीन के पास ले जाया गया। वहां न कोई लैपटॉप था, न कोई भारी किताब, बस अमन की पारखी आंखें और सजग कान थे। वो मशीन के पास थोड़ा झुका, उसकी धड़कन सुनी, कंपन महसूस किया और फिर मुस्कुराकर बोला, साहब, इसमें दिमाग की नहीं, दिल की खराबी है। उसने फुर्ती से एक छोटा सा हिस्सा खोला, सालों की जमी धूल साफ की, एक नट को ढीला किया और दूसरे को कस दिया। फिर प्यार से मशीन पर एक थपकी दी और कहा, अब चालू कीजिए। जैसे ही बटन दबा, 1-2 सेकंड की धड़कन के बाद मशीन धड़ 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 करती हुई पूरी रफ्तार से चल पड़ी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इंजीनियरों के सिर शर्म से झुक गए और राजीव सिंह की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने अमन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ मशीन